बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ टकराव के हालात तो दूसरी तरफ बिहार की सियासत में गर्मी पूरे चरम पर है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर आई है एनडीए के खेमे से, जहां सीटों को लेकर बंटवारे का फार्मूला अब लगभग फाइनल हो चुका है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? सुनने में आया है कि एनडीए ने 243 विधानसभा सीटों को दो हिस्सों में बांटने का फार्मूला तैयार कर लिया है। एक हिस्सा भाजपा को और दूसरा जेडीयू को मिलेगा, यानी दोनों लगभग 121 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के बीच फर्क सिर्फ एक सीट का होगा, यानी दोनों दल बराबरी का सम्मान पा सकेंगे। अब बात आती है कि बाकी बचे हुए सहयोगियों का क्या होगा। तो उन्हें इन्हीं दो पार्टियों की झोली से हिस्सा मिलेगा। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की एचएम को जेडीयू अपने हिस्सों से सीटें देगा। कुशवाहा वर्सेस मांझी, मांगे कितनी, मिलेंगे कितनी? उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटें मांग रहे हैं, मांझी 40 सीट चाहते हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो दोनों को 10-10 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। और इसी में से एक और बड़ा संकेत मिलता है कि इस बार नीतीश कुमार कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान का पेंच। अब आते हैं बिहार की राजनीति के चिराग यानी चिराग पासवान पर। बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने हाल ही में चिराग से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मीटिंग का मकसद था बिहार विधानसभा की सीटों का बंटवारा तय करना। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने चिराग से बातचीत का जिम्मा बीजेपी को दे रखा है। क्यों दिया जिम्मा? क्योंकि नीतीश को पता है कि चिराग कब कौन सा बम फोड़ दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछली बार उन्होंने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया था, हालांकि खुद की पार्टी से बस एक सीट जीत पाए थे। चिराग को कितनी सीटें मिलेंगी? भाजपा अब चिराग को 10 सीटें देने का मन बना रही है, लेकिन किसी भी हालत में 15 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। यानी इस बार चिराग के लिए ज्यादा स्कोप नहीं बचा है। महागठबंधन की क्या स्थिति? अब बात महागठबंधन की करें तो वहां भी सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है। आरजेडी खुद 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि वीआईपी पार्टी 60 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन संशय है कि वीआईपी को शायद 15 से भी ज्यादा सीटें न मिल सके। कांग्रेस को झटका। इस बार कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें मिलने का अनुमान है। क्यों? क्योंकि वीआईपी और सीपीआई-एमएल जैसे दलों को ज्यादा सीटें दी जाएंगी। सीपीआई-एमएल पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 12 पर जीत दर्ज की थी। एनडीए को मिलेगा पाकिस्तान पर जवाब का फायदा। बात यहां ही नहीं खत्म होती है। सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह किया है, उससे एनडीए को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार चुनाव पर फोकस करना शुरू कर दिया है और विपक्ष इस बात को लेकर बेहद चिंता है कि कहीं बिहार की सत्ता एनडीए के खेमे में न चली जाए। तो बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग तय कर लिया है। अब देखना यह होगा कि जनता की अदालत में किसे बहुमत का आशीर्वाद मिलता है और बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होता है।